Hello students, welcome to Aryan's Digital Content. Today we are going to understand chapter 2 of class 4th, naming, addition and subtraction. So important topics of this chapter are addition and subtraction of 4 and 5 digit numbers, estimation of sums and differences, checking subtraction using addition and some story based सम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। सो व्हाट इज एडिशन? व्हेन वी ऐड टू और मोर नंबर्स, द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड द सम। यानी कि जब आप किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों नंबर्स को हम एडेंड्स बोलते हैं, और जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे एडिशन बोलते हैं, और जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसे हम सम कहते हैं। तो इसके आप एग्जांपल्स देखिए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 पार्ट ए, विच सेज अरेंज द नंबर्स वर्टिकली एंड फाइंड द सम। तो देखिए ये आपके नंबर्स हैं 2, यानी कि आप इन दोनों को क्या बोलेंगे? एडेंड्स। ऑलराइट, तो आपको पहले इन्हें क्या करना है? वर्टिकली अरेंज करना है। तो हम वर्टिकली अरेंज कर देते हैं पहले। ऑलराइट, तो ये दोनों हो गए आपके क्या? एडेंड्स। अब एडिशन कैसे करना है इनका? सबसे पहले हम वंस प्लेस पर जो हमारी डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। तो वंस प्लेस पर आपके डिजिट्स क्या क्या हैं? 8 एंड 3। तो आप पहले क्या ऐड करेंगे? 8 + 3 विच गिव्स 11। यानी कि ये हमें 11 देता है। तो हम यहाँ पे तो 11 पुट नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो वंस प्लेस है, ये वंस प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस, तो यहाँ पे वंस प्लेस पर जो डिजिट है हम सिर्फ वही पुट करेंगे यहाँ पर 8 एंड 3 के नीचे। उसके बाद ये आपने एडिशन किया है वंस प्लेसेस का। अब कौन से प्लेसेस आएंगे? टेंस प्लेसेस के नंबर। तो वो क्या नंबर्स हैं? 1 + 7। राइट, आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ 1 और 7। लेकिन ये 1 भी तो टेंस में था, ये 1 कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे आपका एज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे टेंस प्लेस पर डिजिट है उसी में इस 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये जब हमने 8 और 3 को ऐड किया था तो ये 1 हमारा टेंस प्लेस का डिजिट था। तो अब एडिशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 1 + 7 8, 8 एंड 1 9। तो यानी कि टेंस के कॉलम में आपकी डिजिट क्या आएगी? 9। अब देखिए सिंगल 9 है, ओनली वंस प्लेस का डिजिट है, यानी कि कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं? 100 प्लेस पे जो हमारे डिजिट्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है? 4 एंड 3, यानी कि हम 4 + 3 ऐड करेंगे। तो ये क्या आंसर देगा हमारा? 4 + 3 7। तो हम 7 की प्लेसिंग कहाँ करेंगे? हंड्रेड्स के प्लेस पर। उसके बाद देखिए 1000 पे, देखिए 1000 पे अगेन आपके नंबर्स क्या हैं? 4 एंड 3। अगेन आपका एडिशन क्या होगा? 7। दैट मीन्स 4 एंड 3 जो 1000 के प्लेस पर है उसमें आंसर में भी डिजिट क्या आ जाएगी? 7। तो जब आप 4418 को ऐड करेंगे 3373 से, तो आपका आंसर होगा 7791। तो जो आपका रीग्रुपिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका ये वाला ही है। आपको अलग से रीग्रुपिंग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने कैरी फॉरवर्ड की तो क्यों की और आपका आंसर क्या आया।
इसी तरीके से देख लेते हैं आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का डी पार्ट, विच इज 40,890 40,894। यहाँ से क्या है 1000, यानी कि 1000 है तो वो 1000 प्लेस पे आएगा। हम यहाँ पे रख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। तो अब देखिए ये 1000 है तो ये कहाँ पे होगी इसकी प्लेसिंग 1412। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 19,250। तो 19,250 इसकी भी हमें क्या करना है एडिशन। तो देखिए यहाँ पे आपका नंबर जो थे वो 4 डिजिट्स के थे, राइट। और यहाँ पे जो आप डी पार्ट में देख रहे हैं इसमें आपके 2 नंबर्स जो हैं वो 5 डिजिट्स के हैं और 1 नंबर आपका 3 डिजिट्स का है। तो ये तीनों आपके क्या हो गए एडेंट्स, ठीक है। आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है एडिशन का। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वंस प्लेस पे हमारे कौन कौन से डिजिट्स हैं 4 + 2 + 0, राइट। तो क्या होगा इनका एडिशन 8। तो आंसर के वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा 8। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है क्योंकि सिंगल डिजिट है तो ये वंस प्लेस की ही डिजिट है। अब आते हैं टेंस प्लेस की डिजिट्स पर, क्या क्या है 9 + 1 + 5। अब इन्हें ऐड कीजिए, 9 + 1 कितना होगा 10, 10 + 5 15। अब देखिए आपके पास 2 डिजिट्स आ गई तो आप दोनों की प्लेसिंग तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। 10th डिजिट पे आप सिर्फ एक नंबर ही लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे वंस प्लेस वाला नंबर विच इज़ 5। क्या बच गया आपके पास ये 1 क्या करेगा 100 के पास एज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब 100 प्लेस पे आपकी डिजिट्स क्या क्या हो जाएंगी 8 + 4 + 2 एंड जो हमारी कैरी थी वो 1। अब इन्हें ऐड करेंगे 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 एंड 1 15। अगेन आपका 15 आया है, आप 15 की प्लेसिंग यहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे इस 5 को तो प्लेस कर देंगे हंड्रेड्स के कॉलम में, राइट। और ये 1 एज कैरी 1000 के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। अब देखिए 1000 प्लेस पे आपके नंबर्स क्या क्या हैं 0 + 1 + 9 और जो आपकी कैरी थी 1 वो। तो ऐड कीजिए 9 + 1 10, 10 + 1 11 और 11 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 ही होगा, राइट। अगेन 2 डिजिट का नंबर है आपके पास और आप सिर्फ सिंगल डिजिट ही यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लेसिंग करेंगे 1 की और ये वाला 1 एज कैरी आपका 10,000 के पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब आपके 10,000 प्लेस पर डिजिट्स कौन कौन से हैं 4 + 1 + 1 विच इज़ 4 + 1 5, 5 + 1 6। दैट मीन्स यहाँ पे 10,000 के प्लेस पर आपका नंबर क्या आ जाएगा 6। तो आप जब 40,894 को 1,412 और 19,250 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 61,558। So this is the process of your regrouping. Okay, so moving to the next topic, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब आपकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें आप अगर समझ लेते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे सम्स बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है द सम ऑफ 2 एडेंट्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर इज
चेंज्ड, यानी कि आपके कोई भी दो एडेंड्स हैं उनका सम हमेशा सिमिलर रहेगा, चाहे हम उसके ऑर्डर्स को चेंज कर दें, यानी कि चाहे हम नंबर्स को आगे पीछे रख दें। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, 4 + 8 रखेंगे, आंसर क्या देगा 12, लेकिन वहीं पर मैं अगर 8 + 4 कर दूं तो क्या आंसर देगा, ये 12 ही देगा। सो दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक और बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एडेंड्स हैं 24,516 एंड दूसरा एडेंड है आपका 60,789। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, और जब आप इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, यानी कि 60,789 प्लस 24,516 कर देंगे तो इनका आंसर सेम ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन एडिंग 3 और मोर एडेंड्स द सम ऑलवेज रिमेन्स द सेम इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ द एडेंड्स इज चेंज्ड, यानी कि अब अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा एडेंड्स हैं तो उनका सम भी हमेशा एक जैसा ही रहेगा, चाहे आप एडेंड्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दें। जैसे कि आप इसी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का डी पार्ट कर चुके हैं, तो आप इन तीनों डिजिट्स को आगे पीछे चाहे कहीं पर भी रख दीजिए, यानी कि 40,000 चाहे आप सबसे नीचे रख दीजिए, ये 1,412 सबसे ऊपर रख दीजिए, या 19,250 बीच में रख दीजिए, तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको कि आप जैसे कि यही 4 + 8 + 2 कर दीजिए तो आपका आंसर क्या होगा 14। वहीं पर आप अगर ये कीजिए 2 + 8 + 4 तो भी आपका आंसर क्या होगा 14। और चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए 4 + 2 + 8 तो भी आपका आंसर 14 ही देगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि चाहे आप अपने एडेंड्स को आगे पीछे कहीं पर भी रख लीजिए तो आपकी एडिशन पे या आपका जो सम आएगा उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 + 0 करते हैं तो आंसर क्या होगा 2, आप 0 + 16 करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा 16। और यही प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है ऑन बिगर नंबर्स। ऑलराइट, तो आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एस्टिमेशन ऑफ सम्स। एस्टिमेशन ऑफ सम्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो गिवन एडेंड्स हैं आपको उन्हें राउंड ऑफ करना होता है, जो भी आपको नंबर्स गिवन होते हैं। तो अब आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 क्या है, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000। आपको क्या कहा गया, नियरेस्ट 1000 के आपको राउंड ऑफ करना है इसको। ऑल्सो कंपेयर द एस्टिमेटेड सम विद द एक्चुअल सम, और आपको एस्टिमेटेड सम के साथ साथ एक्चुअल सम को भी कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं, जो हमारा एक्चुअल सम होगा तो क्या होगा 5 + 9 14, कैरी 1 फॉरवर्ड 1 and 1 2, नो कैरीज 2 + 3 5 एंड नो कैरीज 9 + 8 17। सो दिस इज योर एक्चुअल सम। अब हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड सम। अब हमें क्या कहा गया है कि नियरेस्ट 1000 के हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो 1000 प्लेस कौन सा है हमारा, 1s 10s 100 एंड 1000। तो हमारी राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या है इसमें 9
राइट, क्योंकि हमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो इसकी नेबरिंग डिजिट क्या हो गई 2। 2 को हम किससे कंपेयर करेंगे 5 से। कंपैरिजन से क्या दिखता है कि 2 इज लेस देन 5। तो अब अगर हमारी डिजिट जो है नेबरिंग डिजिट जो है वो 5 से अगर छोटी होती है तो ये वाला डिजिट हमारा एज इट इज़ रहता है और बाकी की जो बची हुई डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपका एडेंट क्या है 8309। तो यहाँ पे 8 आपका क्या है राउंडिंग ऑफ डिजिट, 3 क्या है आपका नेबरिंग डिजिट एंड 0 9। ऑलराइट, तो अब आप 3 को कंपेयर करेंगे किससे अगेन 5 से और क्या देखेंगे कि 3 जो है वो 5 से लेस देन है और ग्रेटर देन है। तो आप देख रहे हैं कि 3 भी क्या है लेस देन है 5 से। दैट मीन्स ये वाली डिजिट आपकी एज इट इज़ रह जाएगी और बाकी की जो बची हुई तीनों डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें इनका क्या करना है एडिशन। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0। तो 9 and 8 क्या होगा 17। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए 7524 एंड 7000 ओनली। तो आपका कौन सा सम बड़ा है एक्चुअल सम बड़ा है। ऑलराइट, क्यों क्योंकि ये वाली जो डिजिट्स हैं ये आपकी 0 बन गई थी इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। हरिद्वार वेयर द गंगा एंटर्स द प्लेन्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट place of pilgrimage. On Shivratri, 9,448 men, 8,570 women and 5,758 children gathered in Haridwar for a holy dip in the Ganga. Estimate the total number of pilgrims. यानी कि हरिद्वार में शिवरात्रि के दिन कुछ men, women and children इकट्ठा हुए गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो हमें एस्टिमेटेड नंबर बताना है कि कितने पिलग्रिम्स यानी कि श्रद्धालु, पिलग्रिम्स होते हैं आपके श्रद्धालु आए हुए थे। तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ मैन गैदर्ड इन हरिद्वार कितने 9448 यानी कि हमें इस पूरे का ही राउंड ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या हो गई आपकी 9 और इसकी नेबरिंग डिजिट क्या है 4। 4 को कंपेयर करेंगे किससे 5 से। ऑलराइट, तो ये 4 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है छोटा है। तो क्या होगा 9 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा एंड बाकी की डिजिट्स क्या बन जाएंगी 0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ वीमेन गैदर्ड इन हरिद्वार 8570। तो अगेन हमारा राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या हो गया 8, इसका नेबरिंग डिजिट क्या है 5 और बाद में क्या है 70। अब हम इसे 5 से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है इक्वल है क्या है 5 को अगर हम कंपेयर करते हैं 5 से तो ये इक्वल टू आता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट हम कंपेयर करते हैं 5 से कंपेयर करते हैं हम 7 को। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5 दैट मीन्स ये यहाँ पर एक कैरी दे देगा तो इट विल बिकम 6। ऑलराइट, तो अब हम 6 को कंपेयर करेंगे किससे 5 से। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5 दैट मीन्स इस 8 में 1 ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 9 और ये सारी डिजिट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी 0 में। अब आपका नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रन गैदर्ड इन हरिद्वार।
तो कितने गैदर हुए थे हरिद्वार में बच्चे? 5758। अगेन हम क्या देखेंगे कि हमारा राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या है 5, इसका नेबरिंग डिजिट क्या है 7। 7 को कंपेयर करेंगे किससे? 5 से। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा इस 5 में, यानी कि राउंडिंग ऑफ डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा और बाकी की बची हुई डिजिट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? 0 में। अब हमें एस्टिमेटेड जो नंबर ऑफ पीपल हैं उन्हें ऐड करना है, तो 3 टाइम्स 0 को ऐड करेंगे तो क्या देगा? 0। अगेन 3 टाइम्स 0 ऐड करेंगे 0, अगेन 3 टाइम्स 0 ऐड करेंगे 0। अब थाउजेंड्स प्लेस पे हमारा 9 + 6 + 6। अब इन्हें ऐड करते हैं। 9 + 6 15, 15 + 6 21। ऑलराइट, तो आपके अराउंड 21,000 पिलग्रिम्स आए हुए थे। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं? एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टोटल pilgrims is 21,000। ऑलराइट, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपको ऐड करना है कंपेंशन मेथड को यूज़ करके। तो ये मेथड आपका क्या होता है? इस मेथड में आप क्या करते हैं, आप दोनों में से किसी भी एक नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आपका स्टेप 1 क्या होता है? राउंडिंग ऑफ। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि 29 जो है वो 30 के नियरेस्ट है, यानी कि 29 के जस्ट बाद आपका नंबर क्या आ जाएगा? 30। तो मैंने 29 को राउंड ऑफ कर दिया 30 के। तो अब मेरा स्टेप 2 क्या हो जाएगा? अब मुझे क्या करना है? एडिशन, यानी कि मुझे 30 + 23 करना है, विच विल गिव मी 53। बट दिस इज़ नॉट माई राइट आंसर, राइट? तो अब देखिए 29 और 30 में डिफरेंस कितना है? स्टेप 3 क्या होगा हमारा? फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस कितना है हमारा? 30 - 29 = 1, यानी कि जो हमें एडिशन मिला है इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे? 53 - 1 = 52। तो इस तरीके से आपका होता है कंपेंशन मेथड। एक और क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन 2 का ही एक्सरसाइज 2.4 का ही क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, विच इज़ 8760 एंड 242। तो अगेन मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर लेती हूँ। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा? 8 राउंडिंग ऑफ नंबर, 7 नेबरिंग डिजिट, 7 इज कंपेयर्ड बाय 5, so 7 is greater than 5। तो यहाँ 8 में 1 ऐड हो जाएगा और बाकी की डिजिट्स 0 हो जाएगी। इसमें आप ऐड करेंगे क्या? 242। क्या आंसर आएगा आपका? ऐड करके देखिए आपकी रफ नोटबुक में। इट विल गिव यू 1142। तो देखिए ये तो आपका एक्चुअल सम नहीं है, क्यों? क्योंकि 800 और 900 के बीच का हमें डिफरेंस भी पता करना है। वो क्यों पता करना है? एक्चुअल एडिशन निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? साइड में 900 में से 876 को
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका डिफरेंस मिल जाएगा। तो वो कितना होगा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे आपकी डिजिट क्या रह जाएगी 9, क्योंकि आपने यहाँ पे जब कैरी दी थी तो वो दी थी 10 और इस 10 से 1 कैरी आपने यहाँ दे दी तो ये 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो 9 माइनस 7 कितना होता है 2, और इसमें से आपने कैरी दी थी तो यहाँ से भी तो -1 हो गया ना, तो ये कितना बच गया 8, और 8 माइनस 8 0। यानी कि आपके पास जो ये आंसर आया है 900 प्लस 42 का, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है 24। तो अब आप 12 माइनस 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8। और यहाँ से आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो ये कितना रह जाएगा 3, 3 माइनस 2 1, और ये दोनों नंबर्स एज इट इज़। तो 876 प्लस 242 का एक्चुअल सम है 1118। सो दिस इज इट फॉर योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2। प्लीज़ try to practice all the sums of these exercises. Thank you class.